दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा की राजनीति को लेकर। और हरियाणा की राजनीति में आपसे बात करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी टिकटें घोषित नहीं हुई हैं लोकसभा के लिए, क्या भाजपा गंभीर मंथन के दौर में है। और आपसे मैं बात करूंगा हरियाणा की एक प्रमुख लोकसभा सीट जिस पर कि 2019 के चुनाव में सारे दिग्गज आमने सामने थे, उस सीट पर क्या हो सकता है। मैं बात करूंगा आपसे हिसार लोकसभा सीट को लेकर। यह तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी मंथन के दौर में है। जिस प्रकार दिल्ली में 5 प्रत्याशी घोषित हुए और 5 में से 4 का टिकट कट गया, कुछ संभावनाएं ऐसी व्यक्त की जा रही हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा कुछ कर सकती है। हरियाणा के जो 10 प्रत्याशी जो पिछली बार सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के, जिनमें से एक सांसद की मृत्यु हो चुकी रतनलाल कटारिया जी की, आप उस सीट को लें या बाकी और जो 9 सीटें बचती हैं, उन सभी 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसी गंभीर चिंतन पर है। और लगता है कि भाजपा राजनीति की प्रयोगशाला में सभी 10 लोकसभा सीटों पर कुछ नया कर सकती है। अगले वीडियो में बताऊंगा आपको कि क्या क्या हो सकता है, कौन से चेहरे बदल सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं हरियाणा की हिसार लोकसभा सीट को लेकर। हिसार लोकसभा सीट, इसे आप माने तो हरियाणा की राजनीति पर एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पर कि हमेशा बड़े बड़े दिग्गज चुनाव लड़ते रहे हैं। हिसार की लोकसभा सीट जहां पर कि एक तरफ जाट मतदाता हैं तो दूसरी तरफ नॉन जाट मतदाता हैं। दोनों मतदाता अगर मिल करके केमिस्ट्री बनाते हैं तो फिर वहां का चुनाव परिणाम कुछ अलग होता है। 2019 का लोकसभा चुनाव आपको ध्यान होगा। 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने यहां से चुनाव मैदान में उतारा था ब्रजेंद्र सिंह को। चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र, सेवानिवृत्त IAS VRS लेने वाले नौकरशाह ब्रजेंद्र सिंह जो आजकल सांसद हैं, उनके मुकाबले जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी थे दुष्यंत चौटाला जो आजकल उप मुख्यमंत्री हैं, यानी कि चौधरी देवीलाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले लोग। तीसरे उसमें प्रत्याशी थे, कांग्रेस की टिकट पर थे उस समय, आजकल भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं भव्य बिश्नोई, आदमपुर के विधायक कुलदीप बिश्नोई के लाडले चौधरी भजन लाल की राजनीतिक विरासत संभालने वाले। और हरियाणा की राजनीति में मान लें कि ये तीनों परिवार भी बड़े परिवार हैं। एक चौधरी बंसी लाल जी का परिवार और रहा, लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां जो ट्रेजेडी किंग बने रहे, जो CM बनते बनते रह गए, एक उनका परिवार, दूसरा चौधरी देवीलाल और ओम प्रकाश चौटाला का परिवार, तीसरा चौधरी भजन लाल का परिवार, और तीनों परिवार आमने सामने थे। और उस चुनाव के अंदर यानी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में ब्रजेंद्र सिंह ने दुष्यंत चौटाला को हराया और दुष्यंत चौटाला दूसरे नंबर पर रहे और तीसरे नंबर पर रहे थे भव्य बिश्नोई, कांग्रेस के प्रत्याशी। अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। ब्रजेंद्र सिंह सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। दुष्यंत चौटाला जो उस समय बीजेपी के प्रत्याशी के सामने खड़े हुए थे जेजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, जननायक जनता पार्टी आज NDA का हिस्सा है। गठबंधन होगा नहीं होगा, गठबंधन में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ये काफ़ी समय से चलता रहा है। और मुझे लगता है कि अब इस पर तभी बात की जाए जब हरियाणा के अंदर भाजपा की सीटें डिक्लेयर हो जाएं या फिर गठबंधन डिक्लेयर हो जाए कि गठबंधन में क्या होना है। इसलिए उस पर तभी बात करेंगे आपसे। और तीसरे प्रत्याशी भव्य बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे। और अब 2024 के लिए माने तो NDA भारतीय जनता पार्टी जिसके सांसद आजकल हैं और जिसके अंदर जननायक जनता पार्टी अभी तक है, उसके अंदर बड़ी चर्चाएं चलती रही कि ये तीनों नेता फिर से दावेदार हैं। चौधरी ब्रजेंद्र सिंह भी दावेदार हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के सुपुत्र, दुष्यंत चौटाला भी दावेदार हैं, जननायक जनता पार्टी के नेता उप मुख्यमंत्री, और भव्य बिश्नोई के स्थान पर कुलदीप बिश्नोई दावेदार हैं। हिसार की लोकसभा सीट ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी की टिकट के लिए और बहुत सारे नाम हैं। कैप्टन अभिमन्यु, रणजीत सिंह चौटाला, कहीं कहीं कमल गुप्ता, रणवीर सिंह गंगवा, और नाम गिनते जाएं तो बड़ी लंबी फेहरिस्त हो जाएगी, लेकिन ये तो प्रमुख नाम है। गोपाल कांडा भी कहीं सोचते हैं कि क्या उनकी लॉटरी लग जाए लोकसभा के लिए। तो ये बहुत सारे नाम हैं, लेकिन राजनीतिक हवाएं बता रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसा फॉर्मूला तैयार किया है कि जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा फॉर्मूला तैयार कर रही है कि वहाँ पर बीजेपी का सांसद आसानी से बन जाए। अगर आप मान लें कि
ब्रिजेंद्र सिंह को या चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार को टिकट दिया जाता है, तो फिर आप निश्चित तौर पर मानकर चलें कि दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी भले ही एनडीए गठबंधन में रहे, लेकिन भीतर घात होगी। रास नहीं आएगा उनको ब्रिजेंद्र सिंह का होना, रास कुलदीप बिश्नोई को भी नहीं आएगा। और अगर दुष्यंत चौटाला हों तो फिर वीरेंद्र सिंह जी के तो तेवर आप पहले से ही देखते रहे हैं, जो कहते रहे हैं कि छोड़ देंगे गठबंधन को, तोड़ देंगे रिश्ते नाते सारे। भले ही उचाना सीट पर समझा बुझा लिया जाए चौधरी वीरेंद्र सिंह को, कुछ और भी लॉलीपॉप दे दिया जाए, राज्यसभा, ये सभा, वो सभा, कुछ और दे दिया जाए, लेकिन जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के तेवर है वो हमेशा सर पर चढ़कर बोलते हैं। अगर दुष्यंत चौटाला को या जननायक जनता पार्टी को, चाहे वो दिग्विजय उनके छोटे भाई हों, वहाँ की तरफ कोई सुई घूमे तो बड़ी दिक्कत थी। और अगर कुलदीप बिश्नोई को लोकसभा का टिकट दिया जाए नॉन जाट के तौर पर, तो उस स्थिति में भी आप मान के चलें कि ना दुष्यंत चौटाला उनका साथ दे पाएंगे, ना ब्रिजेंद्र सिंह साथ दे पाएंगे, क्योंकि तीनों इन परिवारों में घमासान बहुत बड़ा रहा है हमेशा। और जो मैं आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक फॉर्मूला तैयार कर लिया है हिसार के लिए, और उस फॉर्मूले के तहत संभवतः हिसार की लोकसभा टिकट दिया जा रहा है कैप्टन अभिमन्यु को। कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कैडर बेस नेता लगता है, और संभावनाएं हैं और कुछ राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु के नाम पर लगभग मोहर लग चुकी है। बस सिर्फ सरसरी तौर पर जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उनका नाम जाना है और वहां से उनकी टिकट का ऐलान हो जाना है। जो कैप्टन अभिमन्यु है, सेना की फोर्स की जो उनका जो प्रोफाइल है, पुराना कैप्टन रहे हैं, जहाज उड़ाते थे, वहाँ से आए वो राजनीति के अंदर, राजनीति में आकर उन्होंने पहला चुनाव रोहतक का लड़ा था, लोकसभा का चुनाव हार गए थे। भारतीय जनता पार्टी की जो 2014 की सरकार बनी, 2014 की सरकार में वो चुनाव जीत गए, विधायक बने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। हिसार जिले के नारनौंद से विधायक बने थे 2014 में। 2014 में विधायक बने और मनोहर लाल सरकार पार्ट 1 में हरियाणा के मिनिस्टर फाइनेंस थे, आबकारी डिपार्टमेंट जैसे बड़े विभाग उनके पास थे, और अपना उन्होंने खूब सिक्का जमाया था। 2019 का चुनाव आया, 2019 के विधानसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी हुए रामकुमार गौतम, और रामकुमार गौतम ने कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव हरा दिया नारनौंद विधानसभा सीट से। नारनौंद क्षेत्र के लोग कहते हैं कि उन्होंने कैप्टन अभिमन्यु को हराना नहीं था। जो नारनौंद के राजनीति को जानने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि रामकुमार गौतम को कोई एमएलए बनाने का कोई बहुत ज़्यादा मूड नहीं था, लेकिन एक बल निकालना था कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु से नाराज़गी थी कुछ नारनौंद के लोगों को। वो नाराज़गी क्या थी वो तो लोग, राजनीतिक लोग समझ सकते हैं कि खासकर नेताओं के साथ एक नाराज़गी ये हुआ करती है कि अगर नेता अपने कार्यकर्ताओं को, विधानसभा क्षेत्र की जनता को समय कम दें तो फिर जनता नाराज़ हो जाती है, और यही प्रमुख कारण रहा, बताते हैं, कैप्टन अभिमन्यु के चुनाव हारने का। चुनाव हारने के बाद कैप्टन अभिमन्यु कुछ टाइम तक तो शांत रहे थे, लेकिन बाद में उनके पिछले काफ़ी समय से हिसार लोकसभा क्षेत्र में पोस्टर, झंडे, बैनर देखे जा रहे थे। बड़े बड़े फ्लैक्स बोर्ड होते थे कि हिसार लोकसभा चुनाव की वो तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भी काफ़ी नज़दीक दिखाई पड़ते थे। और अब माने तो हिसार लोकसभा के लिए कैप्टन अभिमन्यु की तरफ भारतीय जनता पार्टी का ध्यान है। चर्चाएं ये हैं कि कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव लड़ा करके, जहां एक तरफ चौधरी वीरेंद्र सिंह डूमर खां और कुलदीप बिश्नोई को साथ लिया जाएगा, और अगर जननायक जनता पार्टी अलायंस में, गठबंधन में साथ रहती है, चुनाव अकेले नहीं लड़ती है, तो फिर उनके लिए भी कैप्टन अभिमन्यु का समर्थन करना ज़्यादा परेशानी वाला कारण नहीं होगा, क्योंकि राजनीतिक विरोध जो है उनका इन तीन परिवारों का है। वीरेंद्र सिंह परिवार, ओम प्रकाश चौटाला परिवार, चौधरी भजन लाल परिवार, जिन परिवारों के राजनीतिक वारिस दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, उधर खुद चौधरी वीरेंद्र सिंह और उनके बेटे ब्रिजेंद्र सिंह, और तीसरी तरफ कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई। अगर इन तीनों में से किसी को टिकट नहीं मिलता तो फिर तीनों परिवार समझौता कर सकते हैं कि भाई हम में से कोई नहीं तो कोई नया आ गया, और उस हालात में कैप्टन अभिमन्यु को चुनाव लड़ने में कुछ ज़्यादा परेशानी पेश आएगी नहीं। कैप्टन अभिमन्यु वैसे भी जनता से जुड़े हुए नेता रहे हैं, नारनौंद उनका विधानसभा क्षेत्र रहा है, हिसार से उनका टच रहा है, जाट नेता के तौर पर भी स्थापित हैं कैप्टन अभिमन्यु।
इस स्थिति में कैप्टन अभिमन्यु मुफीद साबित हो सकते हैं और राजनीतिक सूत्र बता रहे हैं कि कैप्टन अभिमन्यु की तरफ भाजपा ने अपना प्रोग्राम बना लिया है। आपको क्या लगता है कि क्या हिसार लोकसभा में कैप्टन अभिमन्यु एक सशक्त प्रत्याशी साबित हो सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर बीजेपी और जेजेपी गठबंधन नहीं होता तो उस स्थिति में क्या दुष्यंत चौटाला या दिग्विजय चौटाला हिसार से चुनाव लड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि गठबंधन ना हुआ और ये वापसी सामने अगर दुष्यंत चौटाला आ गए तो भी क्या बीजेपी आसानी से हिसार को जीत सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।